हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पेपर में आज हम 10 मिनट की सीरीज में एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं उन क्वेश्चनों का आंसर भी आप दीजिएगा। तो दोस्तों, ये है फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लान्स। तो जब भी हम इकोनॉमी कोई प्लानिंग करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, कौन कौन से जो मेजर सोर्सेस हैं उनके बारे में इस लेक्चर में बात की गई है। ठीक है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सोर्स आता है वो आता है डोमेस्टिक बजटरी सोर्स आता है, यानी कि अंदरूनी देश के अंदर। और डिफिसिट फाइनेंसिंग, यानी जितना हमको जो डिफिसिट होता है उसको हम कहीं से अवेलेबल करते हैं फाइनेंस के थ्रू। और तीसरा है फॉरेन असिस्टेंस। तो तीन तरीके से हमारी ये सोर्सेस हैं। तो इनके बारे में आज के इस लेक्चर में इनके बारे में हम लोग सारी बातें ध्यान से कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट है फाइनेंशियल रिसोर्सेस फॉर इकोनॉमिक प्लान्स। इंडिया मोबिलाइजेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इट्स इकोनॉमिक प्लानिंग थ्रू थ्री प्राइमरी सोर्सेज। पहला है डोमेस्टिक बजटरी सोर्स। तो डोमेस्टिक बजटरी सोर्स यानी कि सब कुछ देश के अंदर से ही आपको अरेंज करना है। पहला लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू प्लान फाइनेंसिंग। एक तो ये सबसे बड़ा पैसा जो है यहीं पर आता है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। और इसके जो मेजर कंपोनेंट्स क्या है, अगर हम बात करें टैक्सेशन से, पब्लिक बोरोविंग से, स्मॉल सेविंग से, पब्लिक एंटरप्राइज सरप्लस से, यहाँ सबसे पैसा आता है। टैक्सेशन जो है प्राइमरी सोर्स है रिवेन्यू का। पब्लिक बोरोविंग, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड और सिक्योरिटी जारी करती है, पब्लिक से पैसा उठाती है। और स्मॉल सेविंग में पोस्ट ऑफिस सेविंग पीपीएफ से पैसा उठाती है। पब्लिक एंटरप्राइज सरप्लस में जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, पीएसयूज हैं, वहां से अगर कोई भी प्रॉफिट आता है तो वो ये तरीके, यहाँ से इन तरीकों से पैसा मेजर कंपोनेंट से आता है। लेकिन उसके साथ साथ इंक्लूड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर इन 5 ईयर प्लान। तो कई बार क्या होता है, 5 ईयर प्लान जब बनता है तो उसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है। असिस्टेंस टू स्टेट फॉर देयर प्लान्स, एडिशनल सेंट्रल फंडिंग। तो ये सब भी जो है डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट था डिफिसिट फाइनेंसिंग। डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब घाटे का बजट कहते हैं ना, घाटे का। अकर्स व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल इनकम, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो बड़े हो गए हैं किससे, टोटल इनकम से। रेवेन्यू और कैपिटल टाइप की जो भी इनकम है उससे ज्यादा क्या हो गए, खर्चे हो गए गवर्नमेंट के। ठीक है। मेथड की बात करें, विड्रॉ। अब इसको कैसे करते हैं, विड्रॉइंग कैश बैलेंस फ्रॉम आरबीआई। तो आपने अक्सर देखा होता है कि जब भी कभी न्यूज आती है कि आरबीआई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना पैसा लिया, तो वो बेसिकली यही केस है कि आरबीआई के पास जितनी फंडिंग होती है उस फंडिंग से कैश विड्रॉल करना इस चीज का एग्जाम्पल होता है। दूसरा, बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई प्रिंटिंग न्यू करेंसी। अब यहाँ पर जो है आरबीआई से जो है पैसा भी यहाँ पे ले आता है। कैसे कि वो कहती है आरबीआई से कि न्यू करेंसी प्रिंट कर दो, तो वो भी एक तरह की बोरोविंग होती है। बोरोविंग फ्रॉम पब्लिक वाया बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज होती है। एडहॉक ट्रेजरी बिल फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट स्टेट बैंक्स। तो ये क्या करते हैं, जो ये यहाँ से इन बैंकों के थ्रू भी जो है एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी करवाती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, पहला तो हमने देख लिया था डोमेस्टिक वाला है, दूसरा है सेकंड कंसिडर्ड नॉन बर्डनसम टू टैक्स पेयर एज इट इज यूजेस सरप्लस। तो इसमें टैक्स की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो पहला वाला था वो जो डोमेस्टिक वाला था उसमें जो है ये हम देख रहे थे कि टैक्सेशन से पैसा इकट्ठा हो रहा है। अब बात आती है दोस्तों तीसरा वाला, फॉरेन असिस्टेंस। तो हमको पैसा बाहर से भी मदद मिलती है। कैसे मिलती है, या तो हम क्या करेंगे, एफडीआई के थ्रू पैसा ले आते हैं, या फिर हम लोन भी लेके आते हैं बाहर से। टॉप एफडीआई सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, सर्विस फाइनेंस बैंकिंग इंश्योरेंस में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग में और कंस्ट्रक्शन में, इन सब में हम लोग बाहर से पैसा एफडीआई के थ्रू लेके आते हैं। ठीक है। वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस मिलता है हमें थ्रू आईबीआरडी, जो बैंक का दूसरा नाम है, और आईडीए जो है, इन दोनों से हमें जो है फंडिंग मिलती है, असिस्टेंस मिलता है। यूज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी एलिवेशन, रूरल एंड एचआर। तो ये जो पैसा ये होता है हमारा, इन कामों के लिए यूज किया जाता है। इंडिया एज ए डोनर, और कई बार क्या होता है इंडिया भी यही काम करता है, इंडिया भी कई जगह पैसा देता है। प्रोवाइड एड टू द नेबर कंट्रीज, इंक्लूड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ लोन्स, ये भी काम करता है। दोस्तों बात करते हैं इनके बेस पे जो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज इकोनॉमी? इंडिया की इकोनॉमी का सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर क्या है? क्या वो फॉरेन असिस्टेंस है, डिफिसिट फाइनेंसिंग है, डोमेस्टिक बजट रिसोर्सेस हैं, या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग? तो अभी हमने देखा था कि डोमेस्टिक बजट रिसोर्सेस हमारा क्या है, सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग में। ठीक है दोस्तों, पिछले 30 ईयर में हमारे वहाँ से लगभग 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स ने वीडियोस, लेसन्स और पीडीएफ के थ्रू हमारे वहाँ से अपना जेआईबी, सीआईबी या प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया है। और ये सब कोर्सेज की जानकारी आपको NS2schoolofbanking.com पर मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग? किस तरह से डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती है? टैक्सेशन से, पब्लिक एंटरप्राइज सरप्लस से, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई से, या ग्रांट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट से? किस तरह से हम डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा कवर करते हैं? तो दोस्तों हमने देखा था कि बैंक जो हमारी सरकार है वो क्या करती है, कई बार बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई करके आरबीआई से भी कर्जा लेती है वो, तब अपनी डेफिसिट फाइनेंसिंग वो करती है। लेकिन टैक्सेशन, पब्लिक एंटरप्राइज सरप्लस और ग्रांट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ये जो है इस कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द आईबीआरडी लोन्स टू इंडिया? यानी आईबीआरडी जो हम बात कर रहे थे इसकी, वर्ल्ड बैंक की, तो इसका जो है कौन से द नेचर ऑफ कौन सा इनमें से कौन सा वाला इसका लोन है? आईबीआरडी लोन्स आर कंसेशनल एंड प्राइमरी यूज फॉर डिफेंस एंड ट्रेड? नहीं, बिल्कुल नहीं। IBRD loans are non-concessional but offered a favorable term for infrastructure and development। तो आपको बता दें, जो IBRD है जो भी लोन्स वगैरह देता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए ही देता है। तो बी इज द करेक्ट। और देख लेते हैं, IBRD लोन्स आर ग्रांट प्रोवाइडेड फॉर शॉर्ट टर्म फिजिकल? नहीं, ग्रांट नहीं होती है ये। IBRD लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री? नहीं, इंटरेस्ट होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following statement about deficit financing is correct? It is the most significant source of planned financing and involves only foreign borrowing. It is used when government income exceeds expenditure and is repaid via taxation. It is the second most important source and include borrowing from RBI and public. It is temporary measure used only during economic boom to कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो हमने देखा था कि ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में है, इसमें इट इज द सेकंड मोस्ट था हमारा, क्योंकि फर्स्ट था हमारा डोमेस्टिक। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये सी विल बी द करेक्ट, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट से हमें कवर करना है। टैक्सेशन इज द की कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक बजटरी सोर्स। तो हमने देखा था टैक्सेशन एक क्या है, डोमेस्टिक बजटरी सोर्स का की कंपोनेंट है, बिल्कुल ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग बर्डन द टैक्स पेयर डायरेक्टली। तो डिफिसिट फाइनेंसिंग में टैक्स पेयर का कोई भी रोल नहीं होता है। इंडिया रिसीव एफडीआई इन सेक्टर्स लाइक सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें बोला हुआ है कि इंडिया को जो एफडीआई मिलता है वो कहाँ से, सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग और कंस्ट्रक्शन से मिलता है, बिल्कुल ठीक है। IBRD लोन्स आर प्राइमरली यूज फॉर डिफेंस एंड? बिल्कुल नहीं, इसके लिए यूज नहीं होते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द फॉरेन असिस्टेंस टू इंडिया? इंडिया रिसीव्स एफडीआई इन सेक्टर लाइक ऑटोमोबाइल एंड इंश्योरेंस। इंडिया रिसीव ग्रांट फ्रॉम IBRD एंड IDA फॉर डेवलपमेंट। इंडिया प्रोवाइड फॉरेन एड टू नेबरिंग कंट्रीज। ऑल IBRD लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री एंड नॉन रिपेबल। तो इतने ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो हमने देखा था कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो सही है, लेकिन ये जो बोला हुआ है इंटरेस्ट फ्री वाला, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि वो एफडीआई इस सेक्टर में आ रहा है, और ग्रांट्स मिल रही है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए मिलती है। ठीक है, और इंडिया जो है फॉरेन कंट्री को, फॉरेन नियर कंट्री को, हमारे नेबर कंट्री को फॉरेन एड देता है, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड आर, थर्ड आर करेक्ट, ये ठीक है दोस्तों।
ये जो है, जो आपने लेक्चर सुना, इसमें अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में करिए, कुछ आप लिखना चाहते हैं तो ns.tour@gmail.com पर लिख सकते हैं। आपको सेशन सही लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सब लोग लेक्चर देखने के लिए आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।